मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। और सेकंड ये है कि आज से हम एक नया आगाज भी करने जा रहे हैं। लाइव सेशन जो हमने ऑफ किया था, काफी टाइम से जो है वो नहीं कर रहे थे, और वो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर दो चीजों का जो है वो होगा। एक तो M15 के सेटअप्स बताए जाएंगे आपको, और एक ट्रेड भी प्रॉपर बताई जाएगी। और लाइव सेशन जो है वो हम न्यूज़, जिस दिन न्यूज़ होगी उस दिन करेंगे। यूएस सेशन स्टार्ट के बाद, क्योंकि न्यूज़ तकरीबन जो यूएसडी की होती है वो न्यूज़ सब यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद ही होती हैं। तो लाइव सेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे न्यूज़ से 15 मिनट पहले। उसके अंदर आपको पूरा सेटअप बताया जाएगा और M15 के सेटअप के बारे में भी बात करेंगे। तो ये है कि अब ध्यान दीजिएगा आगे, और बेहतर जो है वो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक एक तो आपको डेली बेसिस पे जो भी न्यूज़ के दौरान की ट्रेड होगी वो ट्रेड मिलेगी। सेकंड ये होगा कि आपको M15 के सेटअप, जो मैं अक्सर बताता तो हूँ लेकिन काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें M15 के सेटअप्स का नहीं पता, तो उनको भी जो है वो समझने का, सीखने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो इसे मत मिस मत कीजिएगा, और लाइव सेशन ज़रूर जॉइन कीजिएगा। आज तो खैर नहीं होगा क्योंकि आज कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन जिस दिन न्यूज़ होगी उस दिन ज़रूर होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ में ट्रेड करना ज़्यादातर जो है वो ये कि यही कहते हैं कि न्यूज़ में ट्रेड करना जो है वो मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी ट्रेड जो है वो न्यूज़ के अंदर ही करें। कोई प्रॉपर सेटअप देखेंगे और उसी हिसाब से फिर देखेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की एनालाइज की। फ्राइडे को जब हमने एनालाइज किया था तो 27-23 के आसपास था, और यहाँ पर दो पोजीशंस थी। मैंने ये बताया था कि अगर तो ये ऊपर जाता है और इस जोन को ब्रेक कर देता है, ये वाला जोन, तो फिर यही होगा कि ये दोबारा आएगा 26-14 के पास, और यहाँ से फिर जो है वो बुलिश होने के चांसेस हो जाएंगे। और ऊपर का मैंने यही बताया था कि देखें, ये वाला एरिया भी ब्रेक है ऑलरेडी। ये एक ऐसा एरिया था जो ब्रेक नहीं था, 27-43 से 44 का। और दूसरा ये है कि वीकली क्लोज भी था, और मैंने ये बताया था कि वीकली क्लोज के अंदर जो है वो अनएक्सपेक्टेड मूव्स लगती हैं, इसलिए ख्याल रखिएगा। हालांकि यहाँ से एक सेलिंग मूव इसकी रह रही थी, इस एरिया से भी थी, इस एरिया से भी थी, लेकिन ये कि इसने फ्राइडे को इसको ब्रेक किया, और इसने सिर्फ जो अपसाइड वाली मूव थी वो ही की। और ये इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक करके जो फाइनल रेजिस्टेंस हमने दिया था 27-48 से 49 का, वहां तक बुलिश हुआ। लेकिन वो ये है कि जो नीचे की मूव है वो तो करनी तो इसने है ही। तो ये आज जो है वो सुबह ओपन होते ही आ गया नीचे, और नीचे भी तकरीबन ये 27-23 के पास आया सीधा वहां से। तो जो लेवल्स ब्रेक होते हैं या जिस तरह की मूवमेंट होती है, फिर वो मूवमेंट मूव करनी पड़ती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वीकली क्लोज हो या फिर कोई बड़ा क्लोज, जैसे मंथली क्लोज भी होने वाला है, तो इसलिए अभी ये जो 2-3 दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप लेवल टू लेवल बड़ा ध्यान से रखिएगा, एसएल का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बाय द वे ऐसा होगा जैसा मैंने ये बताया कि अब मेरे हिसाब से ये था कि ये ब्रेक हुआ है तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी यहाँ से रिजेक्ट है, और नीचे की पोजीशन ये मूव बाकी थी। यहाँ इसको शेडो ब्रेक, अगर इसको ऊपर जाना था तो यहाँ से शेडो ब्रेक होता। शेडो ब्रेक होने के बाद ये 25 को टेस्ट करता। ठीक है, 25 को टेस्ट करने से ये होता कि ये वाली सेल मूव हो जाती, ये वाली सेल 25 को टेस्ट करता या फिर 21 वाले एरिया को टेस्ट करता, और यहाँ से फिर जो बाय होता वो जो है वो इस एरिया को टेस्ट कर सकता था फिर, या इसको भी टेस्ट कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया, इसने सीधा सीधा मूव कर दिया, और ये क्लोजिंग की वजह से होता है। लेकिन यही है कि ये जो मूव करनी थी ये फिर भी इसको करी इसने। जैसा कि आज सुबह जो है वो ओपन होके सीधा नीचे आ गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यही होता है, आना तो पड़ता है, लेकिन क्लोजिंग जब बड़ी क्लोजिंग हो, वीक क्लोज का डे हो, जैसे मतलब फ्राइडे होता है, और जैसे मंथ क्लोज है,
तो मंथ क्लोज में लास्ट जो 2 दिन होते हैं मंथ के क्लोज के, जैसे ये 31 का मंथ है तो 31 और 30 तारीख जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट होंगी। उसमें जो है वो कोई भी ऐसी मूव लग सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, पूरी कोशिश करिएगा कि लेवल के ऊपर, क्योंकि अगर अगेंस्ट भी चली जाए तो कम से कम ये कि हम प्रॉपर ज्यादा लॉस में ना एसएल का इस्तेमाल करके कम लॉस में जो है वो निकल जाए। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो इसने टेस्ट किया है और उसके बाद ये सीधा नीचे, और ये जो सपोर्ट यहाँ बनती है 25 से 23, इसमें शेडो ब्रेक, और इसको इसने अपसाइड ब्रेक किया है, लेकिन ये वाला जो है वो इसको टेस्ट करने की कोशिश की है। सेकंड टाइम ये इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये इसको फॉलो करेगा, अगर इसको फॉलो करेगा तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ से फिर ये बुलिश होगा इस तरह। और अगर तो ये इस एरिया को, जैसे शेडो लगा हुआ है, क्योंकि ये एरिया सारे अप और डाउन इतने ब्रेक हुए हैं तो मार्केट फास्ट नीचे और अप भी जो है वो मूव कर सकती है। तो लेवल को देखिएगा क्या पोजीशन बनती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा बुलिश सेटअप जाहिर किया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा 25 और 21, ये पूरा जो एरिया है 25 से 23 और 21 से 20। अब मसला ये है कि मैं यहाँ से एक लेवल इसलिए नहीं बता रहा कि में से कभी इनको फॉलो किया है, कभी नहीं किया है, कभी नीचे वाले को फॉलो किया, कभी इसको फॉलो किया, और अप भी ब्रेक किए हैं, नीचे भी ब्रेक किए हैं। तो ऐसे में मार्केट कभी भी फास्ट मूव कर सकती है, ब्रेक करके नीचे भी निकल सकती है और ऊपर भी। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट करिएगा, जहां पोजीशन बनती है वहां पर आप इसको देख सकते हैं। अगर हम M15 का भी देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये दोनों एरियाज। अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो ये 17 जो है वो एक लेवल था जो फ्राइडे को प्रॉपर टेस्टेड रहा है, तो हो सकता है कि ये वाले जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अगर इसको मजीद बाय में रहना है तो। और अगर इनको भी ब्रेक कर देता है तो फिर यही है, इस एरिया को टेस्ट कर सकता है 37 वाले को, और यहाँ से फिर दोबारा नीचे आ सकता है, इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो यहाँ पर लग तो ये रहा है कि ये मंथली क्लोज के चक्कर में मार्केट अप डाउन जो है वो एरियाज ब्रेक कर रही है, ताकि यहीं मूव करता रहिए 2-3 दिन, ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए, फिर नीचे ऊपर जाए, इस तरह से करके, और यहाँ पर क्लोज करने का जो है वो हो सकता है। तो ऐसी क्योंकि जो पोजीशंस बन रही हैं उससे तो यही जाहिर हो रहा है, लेकिन मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। इसको या तो ये एरिया फॉलो करेगा यहाँ से इस तरह, और ऊपर आप देख लीजिएगा, देखें ये ब्रेक है, अगर ये इसको सीधा ब्रेक करके जाता है तो फिर ये 43 से ये भी इम्पोर्टेंट होगा। इससे ऊपर जो है वो बाइंग मुश्किल, क्योंकि ये टेस्टेड है, तो ये यहाँ से जो है अगर रिजेक्ट होता है, यहाँ से रिजेक्ट होता है तो सेम जो है वो प्रीवियस सपोर्ट ही इंपॉर्टेंट होगी, जहां से ये बाय होगा, जहां से ये बुलिश होगा वही इंपॉर्टेंट होगी, अगर ये हो या फिर ये हो। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है, नीचे ब्रेक भी है, यहाँ से नीचे भी मार्केट निकल सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन ये है कि मार्केट अगर जाएगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट ने क्या करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट बगैर बताए मूव करती है। अब देखें यहाँ पर 1 2 और 3 बुलिश क्लोज हैं M15 के ना, तो यहाँ पर, तो इससे यही लग रहा है कि ये एरिया हमें पहले ही एडवांस में अंदाजा हो रहा है कि ये दोनों एरियाज इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा कभी कभी होता है, जैसा कि फ्राइडे को हुआ था कि एक सेल का सेटअप होने के बावजूद काफी मार्केट बुलिश हो गई, ऐसा कर देती है, लेकिन मूव तो करनी पड़ती है। अगर ये यहाँ से भी अगर ब्रेक कर गया तो यहाँ से फिर जो है वो इस एरिया से तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे 17 या 14 से दोबारा बुलिश होने के। इस तरह न्यूज तो कोई आज है नहीं, ऊपर का मैंने बता दिया आपको, पोजीशन नीचे की भी बता दी है। इन दो एरियाज को आप जो है वो देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्योंकि इसमें से जो है वो चांस होगा बुलिश होने का। लेकिन देखिएगा, क्योंकि जब एरियाज अप और डाउन ब्रेक हो जाते हैं ना तो काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इसके नीचे देखो आप ब्रेक है, और फिर ये इसके नीचे क्लोज भी हैं, M15 के भी हैं, तो ये सीधा भी ऐसे आके ऐसे कर सकता है।
तो स्टे करे, मार्केट 1-2 बुलिश क्लोज M15 के दिखाए तो और लेवल को ब्रेक ना करे, टेस्ट करे और वहां पर बुलिश सेटअप दे, तो फिर इसी तरह से जो है वो आप मार्केट को देख सकते हैं कि ये बाय की तरफ मूव करेगा या फिर इस एरिया को भी ब्रेक कर सकता है। मजीद जो मैंने जैसा बताया कि लाइव सेशन हम करेंगे तो उसमें आपको और बेहतर तरीके से मैं जो है वो लर्निंग के हवाले से बताऊंगा M15 के सेटअप और लेवल्स के ऊपर मार्केट किस तरह मूव करती है, कहाँ से आपको ट्रेड लेनी चाहिए, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट होगा, मतलब सारी चीजें हम लाइव जो है वो देखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं ताकि आप बेहतर फायदा उठा सकें। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।